जमाना न तेरी हार देखता है, जमाना न तेरी जीत देखता है, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो तेरी जिद और जुनून देखता है, ये जमाना तो तेरी जिद और जुनून देखता है। इसलिए मेरे दोस्त, जुनून जिंदा रख, तू मर भी गया तो खैर जमाना याद करे, ऐसा जुनून होना चाहिए। तू गया तो जमाना बाद कहे कि वास्तव में व्यक्ति तो वही व्यक्ति था और उसके अलावा वास्तव में कोई नहीं हुआ। जमाना तेरी तारीफ करे, ऐसा काम कर। क्योंकि मैं क्या कहूँ, सारा संसार ही कहता है ना कि किसी चीज को बिगाड़ने में तो कुछ समय लगता है, लेकिन उसे बनाने में काफी समय लगता है। क्योंकि बनाने में बहुत वक्त लगता है मेरे दोस्त, बिगाड़ने में तो पल भी नहीं लगता है। देखिए, हमने पिछली कक्षा में संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी और आप जानते हैं जब किसी एक व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पहली थी व्यक्तिवाचक, जब किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कह दूं राम तो एक है, मैं कह दूं गंगा नदी तो एक है, मैं कहूं हिमालय पर्वत तो एक है। ठीक है, तो किसी एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूं समाचार पत्रों की बात करूं, राजस्थान पत्रिका, तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जातिवाचक संज्ञा की। आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा तो जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का, किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है। समान रूप से क्या होता है? बोध। और किसका होता है? एक ही जाति की वस्तुओं का, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे अब हम बात करें, जैसे मैं बात करता हूं नगर की, तो अब नगर से मतलब है सारे नगर, एक जाति का बोध हो रहा है। जैसे नगर में कौन से नगर हैं? जितने भी नगर हैं, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अजमेर, जितने भी नगर हैं, सारे नगरों का एक ही शब्द बोध करा देता है और उस शब्द का नाम है नगर। अगर मैं बात करूं पर्वत, तो पर्वत एक जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे मैं बात करूं हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कहने का मतलब है अगर मैं मात्र हिमालय पर्वत बोलूं तो व्यक्तिवाचक आती, लेकिन ये पर्वत जो शब्द है पूरी जाति का बोध करा रहा है। पूरी जाति का क्या करा रहा है? बोध। इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा। आगे बात करते हैं, जैसे पुस्तक शब्द, तो पुस्तक शब्द पूरी जाति का बोध करा रही है। जैसे हम बात करें जितनी भी पुस्तकें हैं, तो वो क्या है? पुस्तक से मतलब है पुस्तकों में जितनी भी पुस्तकें हैं, तो एक जाति का बोध हो गया। मनुष्य, तो मनुष्य किसका बोध कराता है? पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती है। जो जातिवाचक संज्ञाएं होती है वो निम्नलिखित रूपों में होती है। कौन कौन से रूपों में होती है? आइए हम अच्छे से पढ़ते हैं, आइए हम अच्छे से देखते हैं आखिर किन किन रूपों में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली बात आती है वस्तुओं की। तो वस्तु शब्द में, इनमें जातिवाचक संज्ञाएं होती है। जैसे हम बात करें मेज, तो पूरी जाति का बोध करा देती है। जैसे मैंने ले लिया मेज, जातिवाचक संज्ञा।
मैंने ले लिया कुर्सी, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा, मेज, कुर्सी, चादर, मेज, कुर्सी, चादर। और हम ले लें जैसे मेज, कुर्सी, चादर, पलंग। तो ये जो शब्द हैं पूरी जाति का बोध करा देते हैं। पूरी जाति का क्या करा देते हैं? बोध। जैसे मेज, तो सारी मेज, कुर्सी, सब हर प्रकार की कुर्सी का बोध हो गया, चादर हर प्रकार की चादर का बोध हो गया, पलंग हर प्रकार के पलंग का बोध हो गया। कहने का मतलब है कि ये जो वस्तुएं हैं ये पूरी जाति का बोध कराती है, ये पूरी जाति का क्या करा देती हैं? बोध। इसलिए इनमें जातिवाचक संज्ञाएं रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पशु पक्षी। अब पशु पक्षी की बात करें तो कौन कौन से पशु पक्षी आप बताइए, आराम से बता सकते हैं अगर देखें तो। जैसे तोता, मोर, कबूतर, तोता, मोर, कबूतर, तोता, मोर, कबूतर, घोड़ा, खरगोश, खरगोश। फिर इधर जगह कम पड़ेगी। तो ये जो शब्द हैं इन्होंने पूरी जाति का क्या करा दिया? बोध करा दिया। इसलिए इनमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अब आगे बात करते हैं, जैसे अगला देखते हैं संबंधी। अब संबंधों की बात करें, जैसे हम कहें भाई तो पूरी भाई जाति का बोध हो गया। जैसे हम कहें बहन, जैसे हम कहें माता, जैसे हम कहें पिता, तो ये जातिवाचक शब्द हैं। अगला देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं ऐसे। जैसे हम पद की बात करें, जैसे हम बात करें पद की। अब पद से मतलब है कौन कौन से पद हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, सबसे पहले उसको ले लिया। जैसे लिपिक की बात करें, लिपिक, अधिकारी, अधिकारी और प्रधानमंत्री। लिपिक, अधिकारी, प्रधानमंत्री, ऐसे मतलब अनेक सारे पद हैं। प्रधानमंत्री, लिपिक, अधिकारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें व्यवसाय की। यदि हम बात करें तो व्यवसाय में आ जाएंगे। जैसे व्यवसाय लें, कौन कौन से व्यवसायी हैं। जैसे बढ़ाई, सुनार, लुहार, व्यापारी, ठीक है। ये भी एक व्यवसायी है, जाति का बोध कराता है। व्यापारी, सुनार, लुहार, बढ़ाई, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हैं जाति का बोध कराते हैं। अब आगे चलते हैं प्राकृतिक वस्तुएं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे हम ले लें फूल, ले लें, पूरी फूल जाति का बोध हो गया। जैसे हमने ले लिया फूल, तो पूरी फूल जाति, पूरे फूलों का बोध हो गया। हम कहें जैसे प्राकृतिक और वस्तुएं को सी, भूकंप है, बाढ़ है, भूकंप, बाढ़, और क्या, आंधी तूफान, आंधी तूफान आदि। अब आगे बढ़ते हैं खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ तो इतने हैं, किन किन का नाम लें। जैसे आप ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, सेव फल, केला। किस किस को लिखेंगे हम तो दो चार लिख लेते हैं। जैसे हम लिखें आलू और गोभी, मटर, केला। अब वस्त्रों पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं।
जैसे वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र जैसे हम ले लें पैंट, कोट, शर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो शब्द हैं पूरी जाति का बोध कराते हैं। आइए एक बार और समझते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, दोबारा से देखने की आवश्यकता ना पड़े। जातिवाचक जो संज्ञा है निम्नलिखित रूपों में होती है। जैसे वस्तुओं में कैसे, जैसे मेज, तो पूरी हर प्रकार की मेज का बोध करा देती है। जैसे कुर्सी, जैसे चादर और पलंग। पशु पक्षियों में देखिए कैसे जाति का बोध हो जाए, जैसे तोता है तो सारे तोता आगे इसमें पूरी जाति का बोध हुआ। मोर शब्द से पूरी जाति का बोध हुआ। कबूतर शब्द से जितनी भी कबूतरें हैं उनका बोध हुआ। घोड़ा शब्द से जिस प्रकार के जितने भी घोड़े हैं उनकी पूरी जाति का बोध हुआ। खरगोश से मतलब है खरगोश की जितनी भी प्रजातियां हैं उनका बोध हो गया।